अब दूसरे मरहले पे आ गई है। अब आज बच्चे हमें कहते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, मुकदमा क्यों नहीं चल रहा। हमें खबर है इस केस का ट्रायल कभी भी नहीं होगा, ये दाखिले दफ्तर हो जाएगा, ये अलमारियों में बंद हो जाएगा। उस मलौन से खबासत हो गई, अब मौलवी सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इस जहाल ने अपना आप बचाने के लिए हमें डुबो दिया। अगर ये मुकदमा अदालत में चला गया तो फिर बड़े बड़ों के सरों से ताज वापस लेने पड़ेंगे। अब भी ये कोशिश हो रही है और हमें खबर है, हमें अंदरूनी हालात का पता है कि अब भी ये कोशिश हो रही है कि ये अल्फाज वापस ले ले। एक बंदे की माजरत से हम मज़हब बचाएं, लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूं अगर वो लफ्ज वापस ले भी लेता है तो ये नहीं है कि हम ये जज्बाती कौम हैं कि एक दिन बेशुमार कहें और अगले दिन कहें चले जी ठीक है जी। अब उसने जो कहा है उसकी ताईद में जो जो उठे हैं, जहां जहां से उसकी हमायत हुई है, जहां जहां से उसके हक में बोला गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में बगैर किसी फसाद के, अगर ये मुकदमा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है, अब इसका मंतकी अंजाम हो। एक बार बताया जाए कि बीबी गई थी और बीबी ने मुतालिबा किया था। बहस इससे आगे अब उन्होंने क्या करनी है कि ये मुतालिबा हक पे नहीं था, माज़अल्लाह। अगर वो कहेंगे हक पे नहीं था, फिर इससे अगला मरहला शुरू होगा कि अली इधर खड़े थे या उधर खड़े थे। अगर ये मुतालिबा माज़अल्लाह हक में नहीं था तो अली मुतालबा करने वाली सैयदा की तरफ थे या जिससे मुतालबा किया जा रहा उसकी तरफ थे। अगर सैयदा की तरफ थे तो फिर जो नबी की हदीस है कि हक अली के साथ है, इसके बड़े मुंह निकलेंगे, इस केस के बड़े मुंह निकलेंगे। उस मलाउन ने अगर ये कहा है कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह मुतालिबा खताबे था, तो अगर कानून समझने वाले कोई वकला बैठे हों, एडवोकेट्स बैठे हों, जजेस बैठे हों, तो वो मेरी गवाही देंगे कि अगर हम ये कहेंगे कि माज़अल्लाह दावा खताबे था तो इसका मतलब गवाहियां खताबे थी, तो फिर सिर्फ एक शख्सियत नहीं आएगी, फिर 3 गवाहियां सैयदा की तरफ से गई हैं, मासूमों की, अमीर अल मोमिनीन की, हसनैन की। अगर दावा खता पे था, गवाहियां खता पे हो गई। अगर गवाहियां खता पे हो गई तो अली बतौर गवाह मौजूद हैं। अगर माज़अल्लाह अली की गवाही खता पे थी, फिर अली तुम्हारा चौथा खलीफा राशिद कैसे बन गया? इसके कई रुख सामने आएंगे, कई चेहरे सामने आएंगे। लेकिन जब सैयदा की वकालत की जाए तो ये मुझे खबर है, मुझे अपने लोग कह रहे हैं जी मुहर्रम करीब आ रहा है, जुबान बंदियां हो जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, ये हो जाएगा, ज़रा आप थोड़ा आप। अगर ये मुकदमा हमारे दौर में बीबी हमसे ये काम ले ले तो मैं कह रहा हूं कि मुझे कब्र में कुछ भी जवाब देने से पहला सवाल ये होगा कि मैंने सैयदा के हक में आवाज उठाई। मुझे उस दौलत से नफरत है जिसमें सैयदा के दुश्मनों से मोहब्बत शामिल है। हम जीना चाहते हैं तो हम सैयदा के हक में जीना चाहते हैं, गवाही पे जीना चाहते हैं। मुझे खबर है सैयदा की गवाही दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बीबी के हक में बोलना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम। दो काम मजहबे इस्लाम के मुश्किल तरीन है, विलायत अली, हक के ज़हरा। एक बीबी का फदक, एक अली का गदीर। किबला मरहूम मुबल्लिग़ आज़म इस्माइल आला मकामहू कहा करते थे, शीयो दो चीज़ें अपने बच्चों को रटा दो, एक गदीर एक फदक। ये दो सतून हैं जिन पे शीयत की छत खड़ी है। मुश्किल तरीन काम। अली वलीउल्लाह की गवाही ज़हरा ने दी थी।
लोगों ने घर आके मारा मोहम्मद की बेटी। मौसम भी ख़राब हो रहा है और अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब है। मैं चाहता हूँ 2-4 आंसू आएँ। यकीनन उस आदमी के दर्जात बुलंद तो हैं ही। कितनी हसरत थी हुसैन की माँ की कि कोई मेरे बेटे को रोए। अलमदार भाई, आपको अपने भाई के बिछड़ने का गम है, उसके अंजाम की फिक्र नहीं है। यकीनन उसके सर पे कमा के जख्म का निशान देख के कितनी बार उसे ज़हरा ने दुआ दी होगी। उसके सीने पे मातम का निशान उसके अकीदे की गवाही है। सैयदा, हमें मौत आए तो तेरे हक में आए, बीबी हमें मौत आए तो अली की विलायत पे आए। हम बीमारियों से लड़के मरना नहीं चाहते। ज़हरा हमें मौत दे तो अपने हक पे दे। आज 1400 साल के बाद भी मुसलमानों के दिल की भड़ास ख़त्म नहीं हुई। 4 घंटे खड़ा किया है तुमने मोहम्मद की बेटी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एक ही मौजू ज़ेरे बहस। गई थी, गई थी, गई थी। और ये एक सवाल इतने लोगों को शिया कर देगा ना जी। जाओ सर्वे करके देख लो, आज जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो खैबर पढ़ के शिया नहीं होते। किसी नए शिया के सर पे कुरान रख के पूछ, तेरे बाप दादा सुन्नी थे, देवबंदी थे, तू शिया क्यों हुआ? वो एक ही बार कहेगा, ज़हरा का हक। शिया कर गया मुझे मोहम्मद की बेटी का दरबार में जाना। इस एक सवाल की कितनी अहमियत है, मैं मुसाहिब इसी में पढ़ दूंगा। मैं इसी में मुसाहिब पढ़ दूंगा। किबला मरहूम मुबल्लिग आज़म इस्माइल अलैहि मकाम हुए एक मनाज़रे पे गए थे। मनाज़रे का मौजू ही हक़ ज़हरा था। जो मनाज़रे का सालिस था वो अहले सुन्नत। उसे सालिस इसलिए मुंतखब किया था कि वो मुतअस्सब नहीं था, अनपढ़, फैसला हक़ में करता था। दोनों तरफ से किताबें खुल गई, दोनों तरफ से रवायात दिखानी शुरू हो गई। ज़ोहर की अजान हो गई, मुनाजरा रुका, नमाज के बाद फिर मुनाजरा होगा। मुखालिफ मौलवी नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गया, उसके बिल्कुल पीछे जाके वो चौधरी आशिक खड़ा हो गया। नमाज ख़त्म हुई, उसने नमाजियों से कहा सारे मस्जिद से बाहर जाओ। सारे मस्जिद से बाहर गए। उसने मस्जिद के दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा के उसने मौलवी के सामने आके कहा, उसने कहा मौलवी देख, तू कहता था कि नबी की बेटी दरबार नहीं गई, शिया कहते थे नबी की बेटी गई। उन्होंने बुला लिया है अपना मौलवी, वो किताबों के बक्से लेके आ गया है, तू भी किताबें लेके बैठा है, तू अपनी किताब दिखाता है, वो अपनी किताब दिखाता है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तुम्हारी किताबें समझ में नहीं आ रही, मेरा दिल फटने के करीब आ रहा है। ये किसी आम मसला नहीं है, वरना मैंने पंचायतों में बैठ के कत्ल के फैसले लम्हों में कर दिए हैं। ये फैसला बड़ा सख्त है, मुझसे ये फैसला होना नहीं है। अकेले बैठे हैं अल्लाह के घर में, मैं तेरे कदमों पे हाथ रख के तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं अभी जाके पूरा मुनाजरा ख़त्म करवा देता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता, मोहम्मद की बेटी दरबार गई थी, इतना कहना था। या मौलवी दे के कहता चाचा आशिक नबी की बेटी का बनता नहीं था, उसने कहा मैंने पूछा ही नहीं बनता था कि नहीं बनता था, मुझे सिर्फ इतना बता गई थी। उसने कहा हाँ चाचा आशिक गई थी। कलेजे पे हाथ रख के उठा, रो के लगा, अब जल्दी बता
वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी। इतना कहना था। मौलवी देख के चाचा आशिक नबियों का विरसा कोई नहीं होता। रो के कहता शर्म कर, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे चली जाए और जाके कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हो, वो खाली भेजेगा या दे के भेजेगा? क्या लगा? दे के भेजेगा। बेटी जो तेरी है, उसने मुंह पे मातम करके कहा मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने हया नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं भी बनता था, चली जो गई थी, नहीं बनता था। कभी किसी ने बेटियां भी खाली भेजी? ये कह के रोता हुआ, पगड़ी उसकी गिरी हुई, हशमत भैया मातमी चीखता हुआ निकला, मस्जिद का दरवाजा खोला। डेरे पे मौलवी इस्माइल बैठे थे। मौलवी इस्माइल के कदमों में जाके था, मौलवी इस्माइल किताबें बंद कर दे, बंद कर दे मनाजरा। मुझे पता चल गया नबी की बेटी सच्ची थी, नबी की बेटी सच्ची थी। मुझे बता, जब दरबार से खाली आई है तो बीबी नाराज हो गई थी। जब कहना बीबी नाराज हो गई थी, मौलवी इस्माइल ने कहा सिर्फ नाराज हुई थी, मोहम्मद की बेटी के सर के बाल सफेद हो गए थे, नबी की बेटी की कमर झुक गई थी। अगले 1 मिनट बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, मैं वो जुमला पढ़ने लगा हूँ जिस जुमले पे मजलसों में क़यामत आ जाती है। जब मौलाना इस्माइल ने कहा ना बीबी के सर के बाल सफेद हो गए थे, चौधरी आशिक सुन्नी बंदा था, आपने सब सर उठा के कहने लगा मौलवी इस्माइल जल्दी कर, मुझे फदा की जगीर का हिसाब निकाल के दे, कितने पैसों की बनती थी। मौलवी इस्माइल ने कहा चाचा आशिक क्या करेगा? क्या लगा जमीनें बेचूंगा, जायदाद बेचूंगा, घर बेचूंगा, बेटियों के जेवर बेचूंगा, फिर भी पूरे ना हुए मैं औलाद बेच दूंगा, मैं अपना आप बेच दूंगा। जितने पैसे बने मैं सीधा सऊदी अरब जाऊंगा, बकिया में ज़हरा की कब्र पे रखूंगा, रखेगा बीबी मैं तेरा हक लेके वापस आ गया। इतना कहना मौलवी इस्माइल ने जमीन से पड़े हुए को उठाया, रोकेगा बीबी जगीर के लिए बाल सफेद नहीं किए। कहने लगा फिर हुआ क्या था? मौलवी इस्माइल ने सर पे मट्टी डाली, रोकेगा 3 बार दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है, जमीन पे गिर गई, रो के कहती हक ना दे मुझे बेटों के सामने झूठा